बोलो जय गुरुदेव। नेपाल राष्ट्र के आप सभी सत्संगी प्रेमी बच्चों और बच्चियों बोलिए जय गुरुदेव। आज भारत देश के तारीख के हिसाब से 5 नवंबर 2020 रात्रि 8:30 बजे का समय आप लोगों से मुलाकात हो रही है। देखो प्रेमियों, नेपाल एक धार्मिक देश कहा जाता है और आज से नहीं, बहुत पहले से इसको देवभूमि बताया गया, क्योंकि तपस्या ऋषि मुनियों ने पहाड़ियों पर ही पहले के समय में किया था। अब इस समय पर तो भारत और नेपाल अलग अलग देश बन गए, लेकिन पहले ये दोनों देश एक ही था। तो ये जो भूमि आपकी है, जहाँ पर आप रहते हो, ये देवभूमि है। अब उन ऋषि मुनियों का असर आपके ऊपर तो है, संस्कार तो आपके ऊपर है, लेकिन खाना जैसा आदमी खाता है उसका खून उसी तरह से बनता है। तो जब खान पान बिगड़ा, जानवरों का मांस लोग ज़्यादा खाने लगे और खून जो ये शाकाहारी मनुष्य का है ये बेमेल हुआ, तो जो सही ज्ञान था वो ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत जो संस्कार के असर से बचा है वही अब जो अपने को बड़े कहते हैं, यानी उनको छोड़ करके, और जो यानी समझ लो कि छोटे लोग हैं, उनमें मिलता है। तो आप सब लोग ज़्यादातर इसमें ऐसे हो जो मेहनत मजदूरी करते हो, खेती नौकरी छोटा मोटा व्यापार करते हो, तो आप के अंदर धार्मिक भावना दिखाई पड़ रही है। धर्म से आपको रुचि है, धर्म को आप जो नामदानी हो समझ रहे हो और धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म है क्या? दया धर्म, सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है, सत्य धर्म है, सेवा धर्म है, एक दूसरे की मदद करना धर्म है। तो अगर देखा जाए तो जो मेहनत और मजदूरी करते हैं, मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं, जिनको भगवान पर भरोसा होता है, गुरु पर भरोसा होता है, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। देखो, मैंने ये देखा कि आपके देश से इधर भारत में लोग आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ मैं गया, कई देशों में गया, लेकिन सब जगह नेपाल के लोग मिले। तो उनमें ये देखा जा रहा है
कि सच्चाई है। लोग कहते नेपाल के हैं तो उन पर विश्वास कर लेते हैं। कोई नेपाल का अपने को बता के विश्वासघात भरे कर दे, लेकिन जो मूल नेपाल के निवासी हैं उनमें सत्यता दिखाई पड़ती है और सेवा भाव इतना है कि लोगों का दिल जीत लेते हैं। लोग कहते हैं कि नेपाली अगर कोई मिल जाए तो घर संभाल लेगा। त्याग की भावना भी है, परोपकार की भी भावना है, तो धार्मिकता तो है, लेकिन आध्यात्मिकता का अभाव है। आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? देखो, यह धर्म कर्म शरीर से होता है और आध्यात्मिक धन प्राप्त करना, आध्यात्मिक परोपकार करना, आध्यात्मिक सेवा करना, यह सब आत्मा से होता है। आत्मा ही शरीर को चलाती है। आत्मा जब निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो ये शरीर बेकार हो जाता है। इसको लोग मिट्टी कहते हैं। ले जा कर के जला देते हैं, दफना देते हैं। आप ये समझो कि जीवन लीला आदमी के ख़त्म, नामो निशान ख़त्म हो जाता है, तो जीवात्मा ही प्रमुख है। तो जीवात्मा के लिए अन्य कुछ करना चाहिए, जीवात्मा से परोपकार करना चाहिए, जीवात्मा से सेवा करनी चाहिए, जीवात्मा से अपना भी काम बनाना चाहिए और दूसरे का बनाना चाहिए। तो देखो, कमज़ोर आदमी शरीर से सेवा नहीं कर सकता, ऐसे ही कमज़ोर जब जीवात्मा रहती है तो उससे सेवा नहीं हो सकती है। तो जीवात्मा कब मजबूत होगी, कब ताकत आएगी? जब उसको खुराक मिलेगा। जैसे अन्न खाते हो तो शरीर में ताकत आती है, और जब अन्न नहीं मिलता है, कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे ही इस जीवात्मा को जो उसका खुराक है नहीं मिल रहा है, शब्द का आहार है, शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है, तो यह कमज़ोर सी पड़ी हुई है। इसलिए इसको जो सोने की हालत में है, इसको जगाने की ज़रूरत है। आप बहुत से लोगों को जीवात्मा को जगाने का रास्ता मिल गया, जिसको भजन करना बताया गया, सुमिरन करना बताया गया, ध्यान करना बताया गया। इससे यह जीवात्मा जग जाएगी और इसको लगातार अगर करते रहोगे तो इसमें ताकत आ जाएगी। इसके अंदर भी सेवा का भाव आ जाएगा, इसके अंदर भी परोपकार आ जाएगा। आप ये समझो कि प्रेमियों, यह तभी हो पाएगा कि जब आप इस शरीर से आत्मा को जगाओगे, आत्मा के अंदर ताकत पैदा करोगे। अब अगर शरीर ही गंदा रहेगा तो कैसे वो जगेगी और कैसे ताकत आएगी, कैसे खुराक मिलेगा? इसलिए इसको बिल्कुल पाक साफ रखना। कोई भी आप नामदानी जितने हो, मांस मछली अब मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। इन्हीं चीज़ों से ये जो मानव मंदिर है, मनुष्य शरीर रूपी मंदिर है, यह गंदा होता है। इसको अब गंदा मत करना और लोगों को भी बताते रहो, समझाते रहो कि भाई इन चीज़ों को मत खाओ, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे और वो सज़ा देने लगेंगे। क्योंकि आदमी की बुद्धि जब सही नहीं रहती है, बुद्धि खराब हो जाती है, तो गलत काम करने लगता है और गलत का अंजाम, गलत का परिणाम
बुरा होता है, इसलिए शरीर से कष्ट भोगना पड़ता है और आत्मा को भी नरकों में जाना पड़ता है। बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए लोगों को समझाते रहो प्रेमियों, बताते रहो कि भाई मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद करो, अब मत खाना। और अगर खाओगे तो तकलीफ आएगी आएगी। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सका, कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। और प्रेमियों, आप लोग मेहनत ईमानदारी की कमाई करते रहो। आप लोग देश प्रेम देशभक्ति बनाए रखो, वफादारी बनाए रखो। जहाँ कहीं भी रहो आप सबसे अलग ही दिखो, कि जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, अलग दिखाई पड़ता है। देखो कांटों की झाड़ रहती है, कांटों का पेड़ गुलाब का होता है, लेकिन उसी में से निकल कर के गुलाब खिल जाता है। तो आप रहो उन्हीं के बीच में, लेकिन सबसे अलग रहो। ऐसी अपनी करनी रहनी बनाओ कि आपके नाम के साथ आपके गुरु का नाम हो जाए, गुरु को याद करने लग जाएं। तो प्रेमियों, आपके अंदर किसी के अंदर अगर कोई कमी इस तरह की है कि जिससे आपके देश का, आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके बिरादरी जाति का अन्य नुकसान होने वाला है, तो उस काम को मत करो। देखो प्रेमियों, आगे का समय खराब आ रहा है और ज़्यादा खराब आ रहा है। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना खराब आएगा, किस तरह का आएगा, लेकिन अब बताने का समय नहीं रहा। अब तो इशारा करने का समय है कि सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ, बड़ी होशियारी से रहो, बड़ी सजगता से चलो और मालिक को बराबर याद करते रहो, गुरु को बराबर याद करते रहो, जो सब जगह मददगार हैं। तो कहीं अगर चूक भी हो जाएगी तो वो मदद कर देंगे, रक्षा हो जाएगी। नहीं तो जान बचे बड़ भाग, जान ही चली गई, शरीर छूट गया और आपका अपना काम बना नहीं, आत्मा का कल्याण आपके हुआ नहीं, तो ये शरीर पाना बेकार हो जाएगा और दोबारा फिर ये मनुष्य शरीर मिलना नहीं है। इसलिए होशियारी की ज़रूरत है। बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के दर्शन का मौका मिल गया। कहाँ नेपाल और कहाँ भारत का उज्जैन, और आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये सिस्टम जो विकसित हो गया बहुत अच्छा रहा। बराबर यानी हम आपको याद करते रहते हैं, आप भी इसी तरह से याद करना, प्रेम की जगह दिल में बनाना और भजन ध्यान सुमिरन प्रेमियों सब लोग करते रहना, मालिक को याद करते रहना। यह जय गुरुदेव नाम जो आपको बताया गया कि भगवान परमात्मा का ये नाम है और बराबर बोलना है, लोगों को बुलवाना है, नाम धुनी करना है, कराना है। तो आप बराबर बोलते रहो, बराबर नाम धुनी करते रहो कि जिससे लोगों को याद हो जाए, नए लोगों को भी जो नामदानी नहीं हैं उनको भी याद हो जाए, उनको भी रट जाए, कि जिससे आने वाले ख़राब समय में, मुसीबत में उनके मुँह से जय गुरुदेव नाम निकल जाए और उनकी रक्षा हो, बचत हो, मदद हो जाए। इसलिए बराबर प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जय गुरुदेव नाम से जोड़ दो
और शाकाहारी नशा मुक्त प्रेमियों बना दो। बोलो जय गुरुदेव।